जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, संसार का सर्वोत्तम पर्व रक्षाबंधन की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त को मनाना है। हालांकि पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को ही प्रारंभ हो जाएगी, पर तिथि प्रारंभ होने के साथ ही भद्रा लग जाएगा, इसलिए 8 अगस्त को मनाना उचित नहीं है और भद्रा मध्य रात्रि के बाद में उतरेगी। तो ये 9 अगस्त को मनाना है। मुहूर्त की दृष्टि से ये दिन सर्वोत्तम है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र भी उस दिन प्राप्त होगा। सावन महीना की जो पूर्णिमा है श्रवण नक्षत्र को होती है और वो अपने को मिल भी रहा है, तो 9 अगस्त को ही मनाना है। जो समय की दृष्टि से देखेंगे हम लोग, तो प्रातः काल में 4 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक जो है चर और स्थिर लगन अपने को लगभग एक के बाद एक प्राप्त हो रहा है। तो प्रातः 4 बजे से लेकर के और 8:15 बजे तक के अंदर हम लोग ये कर सकते हैं। हालांकि उसके बाद भी कर सकते हैं, पर और राहु काल जो प्रारंभ होगा दिन में 9:30 बजे से लेकर के 11:06 का राहु काल है। हालांकि राहु काल इत्यादि की जो है ये यात्रा में लिया गया, पर आजकल के समय में लोग मानने लगे हैं, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। तो 9:30 बजे से लेकर के 11:06 का समय राहु काल की दृष्टि से उत्तम नहीं है, लेकिन उसके बाद का समय और भी उत्तम है, क्योंकि 12:15 बजे से अभिजित मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है, जो 1:06 तक रहेगा। तो ये समय देखा जाए तो सबसे उत्तम समय है। मध्याह्न काल है, अभिजित मुहूर्त है, श्रवण नक्षत्र भी है, और इसके बाद में इस समय में स्थिर लग्न भी अपने को प्राप्त हो रहा है। तो ये समय 12:15 बजे से लेकर के 1 बजे का सबसे उत्तम है। और इसके पहले अगर आप देखेंगे तो प्रातः से लेकर के 8:15 बजे तक अथवा 9:30 बजे के अंदर में। लेकिन किसी कारण से अगर इस मध्य में हम रक्षाबंधन नहीं करा सकते हैं, तो हम इसके बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु काल निकल जाएगा, कोई भद्रा नहीं है, तो संध्या पर्यंत कर सकते हैं। याम तिथिम सम्नुप प्राप्य उदयम जाति भास्करा, जिस तिथि में भगवान सूर्य का उदय होता है वही जो है दान यज्ञ और विशेष कर्मों के लिए माना जाता है। तो सबसे अच्छा नए निबंधन का पर्व है, हम बाद में भी बना सकते हैं, पर समय के अनुसार हो जाए तो कहना क्या है। इसी दिन संस्कृत दिवस है, उसके विषय में अलग से वीडियो बनाने का प्रयत्न करूंगा। और श्रावणी उपाकर्म है, ब्राह्मणों का जो विशेष पर्व है, ये श्रावणी उपाकर्म माना गया है। हम सभी लोग यहाँ भी नेशनल पार्क मुंबई में जाके करते हैं, अयोध्या में तो सरयू मैया के किनारे, अथवा जहाँ जहाँ पर प्रभु ने रखा, तो जहाँ पर भी इस दिन ऋषियों का पूजन के पहले 10 प्रकार से स्नान इत्यादि होता है, फिर उसके बाद में यज्ञोपवीत का पूजन होता है, ऋषियों का पूजन होता है, और भी बहुत सारे चीज़ हैं, और वो सब करके ये मनाया जाता है। सभी ब्राह्मणों को मनाना चाहिए, अथवा क्षत्रिय वैश्य भी मना सकते हैं जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं। इसी दिन का पूजा हुआ जनेऊ वर्ष पर्यंत धारण किया जाता है। और जो लोग ये पूर्णिमा का व्रत करते हैं, उन सभी लोगों के लिए 8 अगस्त को ही पूर्णिमा का व्रत करना है। चूँकि पूर्णिमा का व्रत का जो नियम है वो प्रदोष काल में, यानी कि संध्या वेला में पूर्णिमा तिथि मिले उस दिन करना चाहिए। तो उस दृष्टि से जो है 8 अगस्त को ही करना है। पर स्नान दान और ये रक्षाबंधन की पूर्णिमा, श्रावणी की उपाकर्म की पूर्णिमा, संस्कृत दिवस आदि, ये सब 9 अगस्त को मनाया जाएगा। बहुत सारे मुहूर्त और ये सब चपेड़े में भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी लोग जो है चौघड़िया के हिसाब से प्रयत्न करते हैं, कर लें, पर लग्न का बहुत बड़ा महत्व है। चर लगन हो अथवा स्थिर लगन हो, दृश्य भाव भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है, बट वो सामान्य श्रेणी में है। तो चर और स्थिर लग्न को हमें धारण करना चाहिए, उसके बीच में रक्षा बंधवाना चाहिए। मेरे जीवन में तो बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे कुंभ की सेवा हो, चाहे यहाँ पर ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हो। हमारे जीवन में जो हमारे 3-4 ऐसी बहनें, उनमें भी 1-2 ऐसी विशेष हैं, मतलब सारी बहनों में 3 बहनें बिल्कुल अलग हैं, नाम लूँगा तो दूसरी नाराज़ हो जाएंगी, तो जिनके विषय में मैं कह नहीं सकता हूँ। सभी का स्नेह और आशीर्वाद हमको मिलता है, और उन्हीं सबके आशीर्वाद के फलस्वरूप मैं सेवा कर पाता हूँ। तो निश्चिंत होकर के ये पूरा इसका आनंद लीजिए, और 9 अगस्त को ये श्रावणी का पर्व पूर्ण रूप से मनाइए, और किसी प्रकार के दुविधा में न पड़िए। और अगर आपको
पूर्णिमा यानी कि 1:23 पर पूर्णिमा तिथि जो 1:24 पर जो है संपन्न हो जाएगी 9 अगस्त को, पर सूर्योदय में प्राप्त हो रही, इसलिए उसके बाद भी आप जो है रक्षा बना सकते हैं, कहीं कोई दोष नहीं, जैसी सुविधा हो। और हाँ, ना बंधाएं ना जा पाए बात अलग है, पर जो लोग उपहास उड़ाते हैं रक्षाबंधन का, इस पवित्र बंधन का, संसार का सबसे पवित्र बंधन है, जो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कैसे भी हो, जो एक आत्मीयता जोड़ देता है। बहुत सारी घटनाएं मेरे जीवन में स्वयं की हैं, जो कभी मौका लगेगा तो मैं चर्चा करूंगा। तो कम से कम आप करें तो बहुत ही अच्छा, करते ही भी सब लोग हैं, पर ये जो उपहास उड़ाने वाले, मजाक उड़ाने वाले, खास करके स्टारों को देकर मैं तेरा भाई कैसे बनूंगा, तू मेरी, मतलब बहुत सारा, कई सारे शो हैं जहाँ भाई के संबंध को बहुत मजाक ही उड़ाया जाता, भाई बहन के संबंध को। तो ऐसे पोस्ट को, ऐसे जो है मीम को, इस सबको बिल्कुल शेयर ना करें, ना उस पर कोई कमेंट्स करें, जैसे गंदगी को हम लोग छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ करके अपने आगे बढ़ जाना चाहिए। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का हाथ अपनी बहनों के राखी से सजा रहे। जीवन में भाई बहन के जैसा प्रेम तो बहुत ही अद्भुत है भैया, माँ के बाद में सबसे ज़्यादा। और कई बार जब माँ नहीं रहती, हमारी बड़ी बहन होती हैं, तो ये हमें सारा प्रेम देती हैं। अब पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम।